अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर फिर एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और यूनिक किस्म के सैंडविच बनाना सिखाऊंगा मैं आपको, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, वर्किंग वुमेंस और मेंस के लिए, ठीक है। और जो हॉस्टल्स में लोग रहते हैं उनके लिए मैं एक बहुत ही आसान और काफ़ी पॉपुलर ये डिश बना रहा हूँ, ठीक है। जो फ्रांस, इटली और इंग्लैंड वगैरह में, यूके, यूनाइटेड किंगडम में और इवन देन पाकिस्तान और हमारे साउथ एशिया में भी बहुत शौक से बनाया जाता है। नाश्ते में से खाया जाता है, चने बनाते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान और इजी है। और इसके लिए कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मैंने पूरी तैयारी की हुई है यहाँ पे। तो मैंने बनाना है सिंगल पर्सन के लिए। तो मैंने क्या लिया, मैं 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, ठीक है, बड़े साइज़ के। ये मिल्क ब्रेड के स्लाइस हैं। अगर आपको प्लेन पसंद है तो आप प्लेन ले लीजिएगा। और साल्ट लेंगे हम एज़ पर टेस्ट। और ये है ब्लैक पेपर। मुझे बेसिकली ब्लैक पेपर से एलर्जी है, ठीक है, तो मैं इसे बहुत कम इस्तेमाल करूँगा। तो आप अपने एज़ पर टेस्ट के लिहाज से इसे इस्तेमाल कर लीजिएगा। और इसमें जाएगा एक अंडा बॉईल किया हुआ है, ठीक है। हार्ड बॉईल कर लेना आपने, 5 से 10 मिनट में आपका हार्ड बॉईल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो और इसमें 1 टेबल स्पून जाएगा बटर। और सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके ब्रेड के जो स्लाइस के किनारे, ठीक है, इसे पहले काट लें या जब सेपरेट बना लेंगे तो उसके बाद आप काट लीजिएगा, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और अगर आपको मस्टर्ड सॉस पसंद है या केचप पसंद है तो आप इसकी तय भी लगा सकते हो उससे पहले एक स्लाइस के ऊपर। चलिए दोस्तों, ये तो थी इंग्रेडिएंट्स। अब मैं आपको तैयारी बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमने अंडे को मैश कर लेना है, ठीक है। अगर आपको मोटा पसंद है तो आप इसे मोटा रख लें, लेकिन जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ तो आप उसी साइज़ का बनाएं तो ज़्यादा बेटर है। ये सैंडविच खाने में, नाश्ते में बहुत मज़ेदार लगते हैं, वो जल्दी बन जाते हैं, तो मैं अक्सर बनाता हूँ। और ये स्टूडेंट्स के लिए रेसिपी बहुत अच्छी है। नहीं दोस्तों, ये मैश हो गया। अब आपने इसमें 1 चुटकी के करीब 1 चुटकी के करीब आपने नमक डाल देना है। और हंसपे जायका आप इसमें काली मिर्च बना दें, लेकिन ये भी 1 चुटकी के करीब ही मिलाएं। मुझे एलर्जी से तो मैं बहुत कम इस्तेमाल कर रहा हूँ। और उसके बाद इसके अंदर बटर शामिल कर दें, 1 टेबल स्पून। ये आपने कोई सा भी बटर ले लेना है। आर्टिफिशियल मार्जरीन भी ले सकते हैं आप, इसकी जगह मायोनीज भी ले सकते हैं। और आप इसके अंदर राई, किसी भी राई भी डाल सकते हैं, मस्टर्ड जिसे कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था। लीजिए दोस्तों, मैंने इसे 1 टेबल स्पून मक्खन डालकर काली मिर्च, नमक और अंडे को छोटे छोटे पीसेस में करके एक पेस्ट बना ली है, ठीक है। अगर आपको मक्खन नहीं पसंद तो उसकी जगह पे आप मायोनीज डाल सकते हैं, ठीक है। मायोनीज भी नहीं पसंद और बटर भी नहीं पसंद तो आप फिर मार्जरीन डाल सकते हैं, जो ब्लू बैंड मार्जरीन आपको बाहर से मिलता है, आर्टिफिशियल, ठीक है। जो आपका दिल चाहे तो वो आप डाल सकते हैं। और 1 चुटकी इसके अंदर आप राई भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मैं इंग्रेडिएंट्स लिख दूंगा इसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब इस पेस्ट को हम ब्रेड को लगाएंगे। मैं आपको ना लगा के दिखाता हूँ। लीजिए दोस्तों, मैंने जो अंडे का, बटर का और नमक, काली मिर्च का पेस्ट बनाया था मिक्स करके, तो मैंने ब्रेड के ऊपर लगा दिया। अब इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रखकर आपने इसकी साइडें काट लेनी है। और ये साइडें जो मैं काटूंगा, इसे आप ज़ाया मत कीजिएगा, ठीक है। तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
नहीं जी दोस्तों, मैंने इसकी साइडें काट दी हैं, ठीक है। अगर आपको साइडों के साथ पसंद है तो आप साइडों के साथ ही बना लें, इसके ब्रेड के जो किनारे जो होते हैं, ठीक है। और ये मैंने एक जगह पे जमा कर दिए, और ये वेस्ट नहीं होंगे, इसी में आप मिक्स करके आप इसे अलग से भी खा सकते हैं। अच्छा, ट्रायंगुलर शेप में काट लें या रेक्टेंगुलर शेप में काट लेंगे, आपकी मर्ज़ी है। इसे एक प्लेट में रख दें। लीजिए दोस्तों, हमारे मज़ेदार उबले हुए अंडे के सैंडविच तैयार हैं, मक्खन वाले। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी कीजिएगा। इसी तरह की मैं आसान स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए और वर्किंग वुमेन्स के लिए ऐसी रेसिपी क्विक बनने वाली लेकर आता रहूँगा। तो मैं आपको प्रोसीजर लास्ट वाला भी बता देता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने जो ब्रेड का जो अंडे का स्प्रेड था, ब्रेड के ऊपर लगा के उसके किनारे मैंने काट लिए। उसके बाद मैंने ट्रायंगुलर शेप में से काट लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।